हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। इजराइल की 15 साल की मेहनत से हुआ पेजर हमला सफल, जाने कैसे। इजराइल ने सेल कंपनियों के माध्यम से ये खेल रचा कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का पेजर उनके हाथ में ही कंप्रोमाइज़ हो गया और पेजर धमाकों की नींव पड़ गई। आतंकी संगठन हिजबुल के लड़ाकों के पेजर में हुए धमाकों की तैयारी 1-2 दिन से नहीं बल्कि 15 साल से चल रही है। पेजर धमाकों से दुनिया हैरान है, लेकिन सेल कंपनियों के बीच से रास्ता बनाकर किए गए इन हमले में हिजबुल के 40 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इस पेजर धमाके में केरल मूल के नॉर्वे नागरिक रिनसन जॉन नाम सामने आया है। हालांकि बुल्गारिया सुरक्षित एजेंसी SNS ने जांच कर रिनसन जॉनसन को क्लीन चिट दे दी है। आतंकवादी संगठन हिजबुल को भेजे गए पेजर बुल्गारिया की एक कंपनी के संस्थापक रिनसन जोस है। जोस का जन्म केरल के वायनाड में हुआ था। वह MBA करने के बाद में नॉर्वे चले गए। वायनाड में कुछ पत्रकारों ने उनके रिश्तेदार से जब बातचीत की तो उन्होंने उनके जन्म के बाद की कहानी की पुष्टि की। रिनसन के पिता जोस दर्जी का काम करते थे। लोग टेलर जोस के नाम से जानते थे। रिनसन जोस ने 2022 में यह कंपनी बनाई थी। आतंकवादी संगठन हिजबुल को जो पेजर सप्लाई किया गया था, उस पेजर पर ताइवान की प्रसिद्ध कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम लिखा था। पेजर विस्फोट में गोल्ड अपोलो का नाम सामने आते ही चिंग कुआंग ने साफ कहा कि किसी भी कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए फर्जीवाड़ा किया गया है। पेजर या किसी की बैटरी का निर्माण उनकी कंपनी के हाथ से नहीं हुआ है। आतंकवादी संगठन हिजबुल को निशाना बनाने के लिए इजराइल के कई देशों में अपना जाल बिछाया। गोल्ड अपोलो ने बताया कि पेजर ब्लास्ट के लिए हंगरी की एक कंपनी BAC का नाम लिया है। उन्होंने बताया कि बुडापेस्ट की कंपनी इन पेजर्स का निर्माण करती थी। इस कंपनी के साथ 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था। इनका कोई ऑफिस भी नहीं है। वह बुल्गारिया की नाटो ग्लोबल में स्थापित केरल में जन्मी रिनसन जोस की थी। गोल्ड अपोलो और नाटो ग्लोबल दोनों के साथ पेजर्स की डील की गई थी। इस तरह से इजराइल ने 15 साल की मेहनत से इतनी सारी फर्जीवाड़े किए और ये बैटरियां बनाई जो विस्फोट कर रही हैं, और ये पेजर्स के अंदर और मोबाइल के अंदर हिजबुल के काफ़ी आतंकवादियों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया।